शरण सिंह कपूर तिवारी, ब्रिजभूषण शरण सिंह आरती तिवारी। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रिजभूषण शरण सिंह कपूर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण शरण सिंह कपूर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण शरण सिंह विकास सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण शरण सिंह संजीव सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण शरण सिंह अवधेश पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण शरण सिंह आरती तिवारी, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण शरण सिंह आरती तिवारी, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण शरण सिंह मोदी जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबके बीच जिनका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, ऐसे अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बहुत ही वरिष्ठतम सांसद आदरणीय ब्रिजभूषण शरण जी का मंच पर आगमन हो चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल और जनसत्ता दल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे प्रिय सांसद जी को आगे कई कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए हमारे लिए आज के दिन वो अतिथि है और यहाँ की जो परंपरा रहती है, हमको अतिथियों का स्वागत सम्मान करना चाहिए। हमारे बीच में हमारे इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान संजीव सिंह जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भाई अवधेश पांडे बादल जी, हमारे फूलचंद यादव जो साकेत डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई दिनेश वर्मा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख भैराम वर्मा जी, विपुल पांडे जी, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम चाहते हैं एक बड़ी माला से माननीय सांसद जी का स्वागत करने की कृपा करें। और पीछे ब्रिजभूषण भैया कपूर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिजभूषण भैया कपूर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया कपूर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया कपूर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए थोड़ा लंबा और थोड़ा लंबा हो जाओ, एक अंदर ले लो। विकास भैया ले ले इधर ये देखो। ब्रिजभूषण भैया कपूर तिवारी ब्रिजभूषण भैया कपूर तिवारी। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी, महेंद्र मिश्रा जी, घनश्याम पांडे जी, वीरभान जी से आग्रह है कि माननीय सांसद जी का बुके देकर स्वागत करने की कृपा करें। हमारे चारों मंडल अध्यक्ष कलंदर भाई जब आप आए थे तो आपको मिलवाइए आप आप हरिया हो जाए बचा इसको हटा दिया अब मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से हमें और माननीय सांसद जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। स्वागत भी कर रहे हैं पार्टी की तरफ से।
जी भैया। हमारे बीच में जो आज के मुख्य अतिथि हैं, जो आरती तिवारी जी के समर्थन में आप सबको संबोधित करने आए हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पैगाम लेके आए हैं, ऐसे माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी का स्वागत सम्मान गोसाईगंज विधानसभा की धरती से हो रहा है। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में साकेत डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष उसकी रक्षा के लिए अब तक 75,000 नौजवान शहीद हो चुके हैं। और जो नौजवान शहीद हुए हैं वो बिरला के बेटे नहीं है, टाटा के बेटे नहीं है, वो गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। नेहरू जी करके चले गए, सजा आज ही हम भोग रहे हैं। चलिए इस विषय से लौटते हैं। तो मेरे संविधान की एक खूबसूरती है लोकतंत्र। इसमें जितना हमारा हिस्सा उतना आपका हिस्सा। जैसे यहां पर 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो, मान लीजिए, या 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो, संजोग से तीनों का वोट बराबर हो जाए, संजोग से तीनों का वोट बराबर हो जाए, लेकिन उसमें जिसका एक वोट ज्यादा होगा वही चुनाव जीतेगा। हमारे संविधान की खूबसूरती है, इस देश के राजाओं को, महाराजाओं को, बिरला को, टाटा को, अंबानी को भी एक वोट, और गरीब से गरीब को भी एक वोट, बराबरी का दर्जा दिया गया। और इसलिए मेरे भाइयों, और कार्यकाल निश्चित किया 5 साल, कार्यकाल निश्चित किया गया 5 साल। 5 साल के लिए प्रधान चुना जाता है, 5 साल के लिए प्रमुख चुना जाता है, 5 साल के लिए विधायक चुना जाता है, 5 साल के लिए एमपी चुना जाता है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना जाता है, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री भी बदले जा सकते हैं, एमएलए एमपी भी बदले जा सकते हैं। अगर कोई बदला नहीं जा सकता है, बदलता नहीं है, तो देश की जनता नहीं बदल सकती है। यही है असली मालिक। और इसलिए मैं जहां जाता हूं कहता हूं कि आप इस देश के मालिक हो, आप मात्र मतदाता नहीं हो, वोटर नहीं हो। और एक वोट क्या होता है, अगर इसका मैं दर्द खोजने चलूं कि एक वोट क्या होता है, तो अभी तमाम प्रधान ऐसे होंगे जो लॉटरी से चुनाव हारे हैं, वो जानते होंगे कि एक वोट का दर्द कैसे होता है। सिंधु प्रांत जो जम्मू कश्मीर के अंदर, सिंधु प्रांत का बंटवारा हो रहा था, सिंधु प्रांत हिंदुस्तान में रहे या सिंधु प्रांत पाकिस्तान में रहे, एक वोट के कारण सिंधु प्रांत जो है पाकिस्तान में चला गया, जहां से अडवाणी जी वगैरह आए। एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी है। एक वोट के कारण हमारे मध्य प्रदेश के नेता जोशी जी चुनाव हार गए, बगल में उनका ड्राइवर था, अगर वोट डाल दिया होता तो चुनाव जीत जाते। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये समझाना चाहता हूं, चाहे जितना कोई वोट पा जाए, लेकिन जिसका वो एक वोट ज्यादा होगा वही जीतेगा। और इसलिए आप मात्र वोटर नहीं है, आप इस देश के मालिक हैं। अब समीक्षा क्या करनी है, हम इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के मालिक हैं, इकट्ठा हुए हैं। समीक्षा क्या करनी है कि 5 साल योगी जी की सरकार थी और इसके 5 साल पहले अखिलेश बाबू की सरकार थी। तो चलो समीक्षा कर लिया जाए। अब समीक्षा करना है तो सबसे पहले अपने गांव के प्राइमरी स्कूल को देखो, अंतर है कि नहीं है।
अपने गांव में, आपके गांव में कितनी देर बिजली आती थी, देखो अंतर है कि नहीं है। आपके यहाँ कितना शौचालय पहले थे, आज कितना है, देखो अंतर है कि नहीं है। पहले कितना घर थे, आज कितना घर है, देखो अंतर है कि नहीं है। आपके गांव के विद्यालय में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, अंतर है कि नहीं है। पढ़ाई लिखाई, दवाई, खाद पानी, घर। और मेरे भाइयों, पहले गल्ला कितना बढ़ता था। हम तो गोंडा से आए हैं, अब पता नहीं यहाँ का क्या हाल है, लेकिन मैंने देखा है कि गरीब आदमी जब कोटेदार के दरवाजे पर जाता था, कोटेदार की मर्जी होती थी तो गल्ला देता था, और नहीं सीधे भगा देता था, कह देता था ना जाओ इस महीने का नहीं आया, और 3-3 महीना 4-4 महीना के बाद गल्ला बांटने का काम होता था। ये होता था कि नहीं होता है। आज देखिए, जहां गरीबों को भगाने का काम होता था, गरीबों का गल्ला खाने का काम लोग करते थे, आज वही कोटेदार अंगूठा लगवा रहे हैं। पहले भगा देते थे, अब कहा था अम्मा आधा किलो छोड़ दो, अब कहा था अम्मा आधा किलो छोड़ दो, बहुत खर्चा है, 1 किलो छोड़ दो, 5 किलो जगह 4 किलो ले लियो। बताओ सही है कि नहीं। मांगा था कि नहीं। अरे जे मार मार भगावत रहे हो, आज मांगा था। ये कौन किया? ये मोदी जी। तो ये बताइए, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, ये गांव की जो समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, कॉलोनी, आवास, कल्ला, इसमें सरकार को पास कर दिया जाए कि फेल कर दिया जाए? पास कर दिया जाए ना। अब एक मामला और बाझा है, शायद बहुत कष्ट है, छुट्टा जानवर, बहुत बड़ी समस्या है। और समाजवादी पार्टी वाले वही छुट्टा जानवर का मसला उठाते हैं। मेरे माताओं बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, साल भर के अंदर 10 रुपया किलो गोबर बिकेगा, मैं ये वादा करके जा रहा हूं, साल भर के अंदर। क्योंकि हमारे योगी जी, मोदी जी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बैल का प्रयोग अब नहीं है, तो गाय को पाला जा सकता है, लेकिन बैल का क्या किया जाए? केवल गाय ही पैदा हो, इसके लिए सीमन बिकता था मुख्यमंत्री जी के पहले 1250 रुपए का। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 1250 के जगह पर 250 सीमन करवाया, मैंने करवाया। तमाम गौशालाएं बनी, तमाम बन रही है, लेकिन इंतजाम नहीं हो पाया। हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने देश के जितने भी वैज्ञानिक थे, सबको एक काम पर लगा दिया है कि गोबर का इस्तेमाल कैसा हो, गौ के मूत्र का इस्तेमाल कैसा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो समय आने वाला है, वो समय आ चुका है। गोबर से ईंटा बन रहा है, गोबर से कागज बन रहा है, गोबर से टेंट बन रहा है, गोबर से घर बन रहा है। ये तमाम ऐसी स्कीम है, और अभी भारत सरकार की ये योजना है कि ऐसे ऐसे प्लांट लगाए जाए, हर जिले में लगाया जाए, देश के हर जिले में लगाया जाए, जो गौमूत्र और गौ का गोबर खरीदने का काम करे। चलिए भाई, हम तो इंतजाम सोच रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है, अभी आते हैं, हम तो इंतजाम करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो इस समस्या का क्या समाधान करेगी? समाजवादी पार्टी अगर आएगी तो समस्या का क्या समाधान करेगी? कटवा देगी? कटवा देगी? तो क्या गौ माता को कटवाना